प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसीर, आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसीर, चल दिए वो भी ऊँटों पर तारे हयात का पीछा कर, चल दिए वो भी ऊँटों पर तारे हयात का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। हमें सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का मनन के लिए पत्रस का पहला पत्री 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद हम लोग पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई। इधर हमारा मसीहियों का जो पहचान हम लोग देख सकते हैं, मसीह में हमारा पहचान क्या है। अर्थात पत्रस इधर कलीसिया का जो स्वभाव इस दुनिया में कैसा है उसका वर्णन करता है। हम लोग 9 पद में हम पढ़ सकता है हम लोग कौन है आज। हम लोग देख सकता है तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। ये सारे बात जो है अर्थात चुना हुआ वंश, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर का निज प्रजा, ये सब हम लोग देखने से ये इस्राएल के संबंध में थे। लेकिन हम लोग पिछले सप्ताह में देखा है राजमिस्त्री अर्थात इस्राएली जो नेता लोग, यहूदी नेता लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया अर्थात प्रभु यीशु मसीह को लोग निकम्मा ठहराया और वो कलीसिया का कोने का सिरा बन गया है। और इसलिए ये सारा जो पद है जो यहूदियों का था वो तो हमें आज मिला हुआ है। इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि कलीसिया इस्राएल है या इस्राएल का स्थान में कलीसिया है, ऐसा नहीं है। इस्राएल अलग है और कलीसिया अलग है। इस्राएल एक शारीरिक वंश है, अब्राहम का शारीरिक जो वंश है इस्राएल। लेकिन कलीसिया के बारे में हम लोग देखने से कलीसिया एक आत्मिक वंश है और हम लोग अब्राहम का आत्मिक जो संतान है, मतलब अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और हम लोग भी परमेश्वर पर विश्वास किया और अब्राहम विश्वासियों का पिता है। और इसी मतलब में, इसी अर्थ में हम लोग अब्राहम की संतान है और अब्राहम की वंश है। इस्राएल का प्रति परमेश्वर का इच्छा था कि सारा जो राज्य, सारा राष्ट्र एक याजक का राज्य बने और एक पवित्र जाति ठहरेंगे। हम लोग निर्गमन का किताब 19 अध्याय उसका 6 पद में हम ऐसे पढ़ता है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे, जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा था कि सारा राष्ट्र एक याजक का राष्ट्र बनना है। लेकिन हम लोग को जानता है इस्राएल क्या किया है, वो विश्वास योग्य नहीं रहा। वो लोग मूर्तियों को बनाया और उसका पूजा और आराधना करने लगा। जो गिनती का किताब 3 अध्याय में और 13 अध्याय में और 32 अध्याय में सब हम लोग इस बात को हम लोग देख सकता है। और उनमें से सिर्फ एक गोत्र को, लेवी गोत्र को परमेश्वर चुना और उसमें हारून का परिवार को ये याजक का
जो पद मिला है। लेकिन जब कलीसिया में आता है हम लोग देख सकता है कलीसिया में हर विश्वासी जो है याजक है। और हम लोग इधर देख सकता है राज पदधारी याजकों का समाज है हम लोग। और उसका 2 अध्याय 5 पद में हम लड़ता है हम याजकों का एक पवित्र समाज। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 6 पद में बढ़ता है हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। कलीसिया में याजक लोग बोलकर एक अलग जो ग्रुप नहीं है, हर एक विश्वासी याजक है। वो भी सिर्फ याजक नहीं है, राज पदधारी याजक है। पुराना नियम में हम लोग देखने से राजा और याजक दोनों अलग अलग पद थे। राजा कभी भी याजक नहीं बन सकते थे और याजक कभी भी राजा नहीं बन सकते थे। और याजक लेवी गोत्र से होते थे और राजा जो है यहूदी गोत्र से खास करके होते थे। इसलिए राजा याजक के सेवा नहीं कर सकता है और याजक राजा के काम भी कभी नहीं कर सकते थे। लेकिन नया नियम में जब हम लोग आता है, नया नियम में हम लोग देखता है हम विश्वासी लोग याजक है, साथ में राज पदधारी भी है। राज पदधारी याजकों का समाज है हम लोग। इसलिए पुराना नियम में जिस प्रकार याजक परमेश्वर के सामने जाकर परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की सेवा करता है, और इसी प्रकार आत्मिक बलिदान चढ़ाकर आज हम लोग भी परमेश्वर का सेवा करने का अधिकार हमें मिला है। और हम लोग इधर देख सकता है हम एक चुना हुआ वंश है। जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु हमें चुना, परमेश्वर के निज प्रजा होने के लिए प्रभु हमें चुना है। और इसलिए दूसरा बात हम लोग देख सकता है हम राज पदधारी याजकों का समाज है। मतलब हम लोग परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर की संगति में जाकर परमेश्वर की आराधना कर सकता है। और तीसरा बात है हम पवित्र लोग हैं। इंग्लिश में होली नेशन बोलकर हम लोग देख सकता है एक पवित्र राष्ट्र है, मसीह का अधीन में चलने वाला एक पवित्र राष्ट्र। और चौथा बात हम इधर देख सकता है हम परमेश्वर की निज प्रजा है। हम परमेश्वर की अपने लोग हैं, अपने प्रजा है, अपना संपत्ति है। भजन संहिता 33:12 में हम ऐसे पढ़ता है क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वो समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। इसराइल अगर परमेश्वर का निज प्रजा था और हम लोग ये बोल सकता है हम लोग इसराइल से, यहूदियों से बढ़कर, और हम परमेश्वर की निज प्रजा है, परमेश्वर के अपने लोग है, अपना संपत्ति है बोलकर हम लोग बोल सकता है। इसलिए प्रियो हम लोग कितने धन्य लोग हैं, हम परमेश्वर के अपना लोग हो गया है। और इसलिए हमारा कर्तव्यों को समझकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।